दोस्तों बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक को लेकर आपको बार बार अपडेट यहाँ पे दी जा रही है दोस्तों। जैसे कि आप देखोगी तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट अभी के टाइम देखने को मिल रही है। भाई म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे खरीदारी कर रही है, जैसा कि मई का महीने का डाटा निकल के आया है एंड उसमें हमने देखा कि भाई म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी कर रहा है, जबकि रिटेल यहाँ पे पैनिक होकर सेल कर रहा है। देखो आज का अगर डाटा बताऊं तो आज दोस्तों 1% के आसपास की गिरावट है एंड करंटली स्टॉक हमें वोलेटिलिटी में देखने को मिल रहा है। आज के डाटा है लगभग 50 यहाँ पे 50 के, जो कि वहां पे ओपन हुआ उसके बाद हमें स्टॉक पॉजिटिव भी देखने को मिला, करंटली नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। देखिए सुज़लोन एनर्जी के अंदर दोस्तों अभी के टाइम जैसा कि बता दूं मैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला डाटा बन रहा है, बट ये भी है कि यहाँ पे देखिए एएसएम स्टेज 3 में आ चुका है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाता है तो दोस्तों वापस एएसएम में 4 में स्टेज में डाल दिया जाता है। अगर यहाँ से दोस्तों सक्सेसफुली बाहर निकलना है तो आने वाले दोस्तों 10 या मतलब बोल रहा हूँ 1 महीने तक स्टॉक को कंटिन्यू कोई भी ओपनिंग गेम स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर से दोस्तों ये समय जाएगा एंड हमें यहाँ पे फिर से गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज आपने नोटिस करी है कि जब से स्टॉक इस समय गया है कोई भी बड़ा मोमेंटम हमें नहीं दिखा है। पिछले 6 महीने में देखोगे देखो एक बार इस स्टेज में चला जाता है स्टॉक इस समय स्टेज 4 में, तो उसमें दोस्तों कम से कम बाहर निकलने के लिए 4 या 4.5 महीने लग जाते हैं पूरी तरह से बाहर निकलने में। तो करंट टाइम पे तो भाई 2 बार ये सब स्टेज 4 में ये जा चुका है, तो कम से कम यहाँ पे दोस्तों 7 महीने तो हो चुके स्टॉक को कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। एंड 7 महीने से ही एसएम में ये देखने को मिल रहा है। अब की बार दोस्तों पूरा चांस है कि स्टॉक यहाँ से निकले एंड हमें एक बड़े टारगेट की तरफ जाता हुआ देखने को मिले। डाटा पूरा आपको बताएंगे, उससे पहले दोस्तों चीजें समझते थे कि आज अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 4.5 करोड़ शेयर हमें यहाँ पे वॉल्यूम में देखने को मिल रहे हैं। वही अगर डिलीवरी की बात करूँ मैं तो डेली बेसिस दोस्तों डिलीवरी हायर लेवल की देखने को मिल रही है। देखो ये चीज सबसे बड़ी कमाल की है जो कि आपको डेली बेसिस में समझा रहा हूँ कि डिलीवरी हाई लेवल की कल भी अगर देखोगे तो 75% के आसपास की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही थी, जो कि अच्छी क्वांटिटी में बड़े फ्लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे माल खरीदा जा रहा था। एंड देखिए अभी के टाइम गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बड़े फ्लेयर यहाँ पे माल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आगे बड़ा हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आगे एक बड़ी रैली हमें नजर आने वाली है। देखिए मेन चीज अगर बताऊँ मैं, 1 करोड़ 25 लाख अभी के टाइम बाहर, भाई 2 करोड़ 28 लाख रुपए शेयर देखने को मिल रहे हैं। मेन पॉइंट इंट्राडे चार्ट में आपने देखा दोस्तों, इंट्राडे चार्ट में देखिए ऊपर पॉजिटिव हुआ, उसके बाद ही हमें यहाँ पे देखिए स्टॉक रिकवरी लेता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पे रिकवरी, फिर यहाँ पे गिरावट। एंड मार्केट की बात करें तो मार्केट में दोस्तों एक अच्छी वोलेटिलिटी करंट टाइम पे नजर आ रही है। मार्केट ने आज अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया है। देखिए दोस्तों अपडेट आपके सामने, सुज़लोन वोडाफोन आइडिया पर म्यूचुअल फंड भी लगा रहा है दाव। पोर्टफोलियो में इन सरकारी शेयरों का वर्जन किया हल्का, मतलब गवर्नमेंट वाले शेयरों को तो दोस्तों थोड़ा सा हल्का किया। एंड यहाँ से आपकी जो प्राइवेट सेक्टर के जिनके फंडामेंटल उभर रहे हैं, जिनके फंडामेंटल पहले बहुत डाउन थे अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उन कंपनियों को पैसा लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों सुज़लोन एनर्जी और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों को घरेलू म्यूचुअल फंड्स पे दाव लगा रहे हैं। मई में म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों में खरीदारी की है। वही दोस्तों दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले अधिकतर सरकारी शेयरों की होल्डिंग कम की गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे, जाने म्यूचुअल फंडों ने किन शेयरों में खरीदा बेचा। तो जैसा कि आप देखोगे आपके सुज़लोन और वोडाफोन की बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए सुज़लोन को पिछले 2 से 3 हफ्ते में जिस तरह से कई सारे बड़े ऑर्डर मिले हैं उससे ये निवेशकों की नजर में आया है। इसके अलावा हाल ही में दोस्तों स्वतंत्र निदेशक की इस्तीफे के चलते भी शेयरों में यहाँ पे बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, नजर में भी आया। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो देखो मेन पॉइंट समझो कि दोस्तों जिस प्रकार कंपनी में यहाँ पे बड़े बड़े अपडेट आए एंड कल भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोर्ड ने यहाँ पे बताया कि भाई वो 2025 तक यहाँ पे जैसा कि बोर्ड मीटिंग थी उसमें पूछा गया कि भाई आप डिविडेंड भी दोगे या नहीं दोगे आने वाले टाइम में, तो उन्होंने कहा कि भाई 2025 के बाद ही आपके 2025 में ये क्वेश्चन आप पूछना। अभी हम जो कंपनी है उसके यहाँ पे फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए एंड यहाँ पे जो मर्जर वगैरह है उनका भी यहाँ पे अपडेट उन्होंने दिया कि जो 3-4 कंपनियां हैं सुज़लोन की सारी कंपनियां उन सबको ये मर्जर करने के काम में लगे हुए हैं। तो ये बड़े अपडेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए सुज़लोन में आपको सबसे मेन चीज समझना है फंडामेंटल। देखो मार्केट में सबसे बड़ी टिकने वाली चीज है फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल स्टॉक के ठीक है ना तो वो स्टॉक आज नहीं कल दोस्तों बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू यही है। अगर फंडामेंटल की वैल्यू बोल रहे कि भाई उसकी 500 रुपये वैल्यू है तो आज नहीं कल 500 पे जाएगा ही जाएगा। एंड किसी भी स्टॉक की अगर वैल्यू दोस्तों 100 रुपये है वो 500 पे, तो भाई वो 100 रुपये पे आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट रेट करता है। भले ही आप थोड़ी से समय के अंदर आप भले ही यहाँ पे 1 2 3 4 महीने के अंदर स्टॉक को ज्यादा खरीद खरीद के ऊपर लेके चला जाओ, बट वो आएगा वही जहाँ उसका फंडामेंटल उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुज़लोन की वैल्यू अभी के टाइम अगर मैं बताऊं तो देखिए थोड़ी सी ओवर वैल्यू ना, बट इस स्टॉक को इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा।
मतलब जो भी पैसा लगा रहा है वो इसलिए सोच के लगा रहा है कि भाई वो चाहता है कि आने वाले 4-5 साल उसको ये होल्ड करे। एंड इसी बेसिस पे हमें थोड़ा सा पीवी 100 के पास नजर आ रहा है। वही बुक वैल्यू कम है जिसको भी मार्केट झेल रहा है, मतलब उसको देखते हुए पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि स्टॉक की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हमें नजर आ रही है। सबसे मेन की स्टॉक डेथ फ्री। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में अगर बताऊं मैं, सुदूर एनर्जी के अंदर थोड़ा सा प्रेशर गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अराउंड 1% की गिरावट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर बात करूं मैं, देखो टेक्निकली देखो गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर गिरावट फर्दर धीरे धीरे हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 60 का आरएसआई चल रहा है, ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है, ना ही दोस्तों ओवरसोल्ड, सही वैल्यूएशन पे आरएसआई देखने को मिल रहा है। अब मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो मेन लेवल है हमारा वो यहाँ पे है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही जाता है तो यहाँ पे नया हाई लगने के चांसेस है। अभी के टाइम भी उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि दोस्तों जल्दी ही यहाँ पे हमें एक बढ़िया लेवल दिखा दे। नोमा के भी अकॉर्डिंग, मतलब जो नोमा है उससे भी बाई की रेटिंग दी है। एंड करंट टाइम पे जो उसका टारगेट है वो 53 का, जो कि एक नया बाउंड्री का ही है। एंड इसके साथ जेएम फाइनेंस वगैरह जो भी आपके दोस्तों को 58 अराउंड 65 तक के टारगेट यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। तो इतना दोस्तों जाएगा, पर जब म्यूचुअल फंड एकदम से खरीदारी करेगा, इस सब से बाहर निकलेगा, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करना स्टार्ट किया था, तब स्टॉक 15-20 रुपए के आसपास था। वहां से स्टॉक को लगभग 200% तक की रैली में लेके गए। एंड स्टॉक ने भाई कम से कम यहाँ पे 50 के हाई उनकी तरफ से लगते हुए नजर आए। तो सिचुएशन दोबारा वही बन रही है, उन्होंने खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफआई खुद भी खरीद रहा है। एफआई डीआई तब दोनों खरीदने लग जाते हैं, तो एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम बने रहना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर, ताकि कंटिन्यू